तो बैटरी ख़त्म हो जाने की वजह से मेरी वीडियो बंद हो गई थी। यहाँ तक मैं थी कि फैमिली की वजह से वो आपके मतलब से दूर गए होंगे। तो अभी क्या हो रहा है ना, वो फैमिली वालों से बात कर रहे हैं, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए इस रिश्ते के लिए, मुझे कितनी मतलब क्या करना चाहिए, क्या स्टेप उठाना चाहिए मुझे। तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल लोग हैं उनसे बातें कर रहे हैं, फैमिली से बातें कर रहे हैं। फैमिली के साथ मतलब वो मनाना चाह रहा है आपके लिए फैमिली को, बट वो कंडीशन ये है कि वो दुखी हैं, परेशान हैं, बर्डन में है, क्योंकि उनकी बात बन नहीं रही है अभी। और हैंड पोजीशन में ये बनता चला जा रहा है, हाथ मतलब ये बिल्कुल खुद को ना टांग चुका है, वो टंगा हुआ है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ पा रहा है, वो दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है। बट हाँ देखो, दो कंडीशंस को ना वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उसके लाइफ में जो अस्त व्यस्तता हो गई है, उसको बहुत कोशिश कर रहा है बैलेंस करने की। कहीं ना कहीं आप और थर्ड पार्टी, आप और पेंटिकल्स, पैसों की समस्या हो सकती है। वो कुछ ऐसी कंडीशन है, मनी है या फिर आप हो, कुछ भी ऐसा है जो दो सिचुएशन में वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, ठीक है। और वो परेशान है, आपको स्टॉक करता है, काफ़ी सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है, दोस्तों से पूछता है, आपके पीछे दोस्तों को लगाता है कि भैया ज़रा देखो वो कहाँ है, क्या करे, कैसे करे। काफ़ी इमोशंस छुपा रहा है वो अभी। अब बहुत सारी बातें उसने आपसे छुपाई है। हाँ, वो आपको सेल्फ लव करता देख रहा है। अभी वो बंधा हुआ फील कर रहा है, उसके इंडिपेंडेंट वो पसंद नहीं है, हो सकता है किसी वजह से रिश्तेदारों पे, परिवार पे वो निर्भर हो सकता है। तो इसलिए ना वो काफ़ी परेशान है। वो आपको देख रहा है, आपको ग्रो करता देख रहा है, आपके तो उसके बिना आपको आगे बढ़ता देख रहा है, जिस वजह से वो आपको इग्नोरेंस दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आप भी उसको इग्नोर कर रहे हो, ये चीज़ें उसे फील हो रही हैं। वो आना चाहता है लेकिन आपकी इग्नोरेंस उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ डेथ है, हो रहा है उसकी लाइफ में। डेथ का मीनिंग न्यू बिगनिंग। तो स्पिरिचुअल भी हो रहा है ये इंसान, कहीं ना कहीं अपने ईगो का भी डेथ कर रहा है। अगर वो ईगोस्टिक पर्सन है तो ये अपने ईगो का डेथ करके आपका वेट कर रहा है आपकी तरफ आने का। काफ़ी पॉजिटिव है आपको लेकर के, काफ़ी मतलब काफ़ी पॉजिटिव है। आपको दूसरों के साथ नहीं देख सकता ये। उसे जलन होना शुरू हो जाती है अगर आप किसी से बात करते हो। उसे फील हो रहा है आपको उसने खो दिया है, तो खोने का डर, काफ़ी फियर इसके अंदर आपको खोने का। तो वो नहीं चाहता कि आप उसकी लाइफ से कहीं जाओ, क्योंकि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। वो आपके ऊपर विजय चाहता है, वो विक्ट्री चाहता है, वो सक्सेस चाहता है आपके साथ। काफ़ी प्लान बनाया था उसने, और वो उस प्लान के मतलब उस महल को टूटने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो आप उसकी लाइफ में बने रहो, ओके। आपके साथ पॉजिटिवली वो जुड़ना चाहता है, फैमिली, बच्चे चाहता है। फिलहाल इतना ही। तो देखते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। एंजल्स की क्या एडवाइस है, आपको करना क्या चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एंजल्स हेल्प करें हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या उन्हें वेट करने की ज़रूरत है, क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है। यस, रिकन्सिडर, इसको फिर से आप सोचिए, रिश्ते के ऊपर आप फिर से सोचिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन में आपको इस सिचुएशन ये इम्प्रूवमेंट की ओर जाता दिखेगा, अगर आप इस पर विचार करोगे, फिर से सोचोगे, वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा वेटिंग कंडीशन। अगर कुछ क्वेश्चन है तो सोच लो आप, अगर आपके अंदर कुछ क्वेश्चन चल रहा है तो सोच लो, क्योंकि आपके क्वेश्चन ने, अगर आपने सोच लिया तो आपके क्वेश्चन का आंसर है यस। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। एंजल्स कह रहे हैं आपको ईश्वर पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको एंसेस्टर्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, एंजल्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो आपको ट्रस्ट की ज़रूरत है। अगर कुछ और क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन सोच लो। अगर कुछ और क्वेश्चन है, अगर आपने सोच लिया तो उसका आंसर है नो। लुक फॉर साइन। तो एंजल्स एंसेस्टर्स आपको साइंस दे रहे हैं, देखिए। और कब तक ये सही हो जाएगा सिचुएशन आपकी लाइफ में, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स में सारी जो परेशानियां हैं, सारे कंडीशंस हैं, वो सही हो जाएंगे। तो अभी देखते हैं बाबा साईं बाबा की क्या
मतलब मर्ज़ी है आपके इस कनेक्शन के लिए। साईं बाबा क्या कह रहे हैं, तो साईं बाबा कह रहे हैं उत्सव मनाने का समय आ चुका है। खुश खबर आपकी लाइफ में आने वाली है, उत्सव मनाने का समय आ गया है, तो उत्सव मनाइए। समर्पण, अपने मालिक और गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए, उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपको सरेंडर मोड में चले जाना है, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। पीड़ा से गुजरकर ही महात्माएँ अधिक उन्नत होती हैं। तो अगर आपको पीड़ा मिल रही है तो ये मत समझो कि कुछ और दूसरी वजह है, तो आपको और उन्नत बनाने के लिए, आपको और मैच्योर करने के लिए आपको पीड़ा दी जा रही है। ईश्वर आपके माता पिता जो भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़ी हुई दवाइयाँ देते हैं, तो कितना रिलेट कर रहा है ये दोनों। ईश्वर जो भी पीड़ा मिल रही है आपको, तो खुद से आपके बुरे कर्मों की वजह से नहीं मिल रही है, ये ईश्वर की तरफ से कड़वी दवाई दी जा रही है, जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके आगे के लाइफ के लिए। ठीक है, तो साईं बाबा का ये संदेश इतना ही था फ़िलहाल। थैंक यू। अगर अब मैं ओके ठीक है, मुझे लग रहा है हमारे कुछ व्यूअर्स चाहते हैं कि मैं कुछ आपके पार्टनर के मैसेजेस पढूं, तो ओके मैं पढ़ती हूँ। 2 कार्ड खुद से आए माय डियर। तो देखो 3 मंत्र हैं। अच्छी सोच, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में वापस लौट कर आएंगे। और ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तो इन आपके लिए स्पेशल किन्हीं के लिए ये मैसेज था जो आया है। देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर वो कहना चाहें, कुछ अचानक से मैं पिक कर रही हूँ, रैंडमली पिक किया है मैंने, तो ओके। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, अब वो अकेला नहीं रहना चाहते। बेस्ट फ्रेंड आप हो सकते हो, बेस्ट फ्रेंड के लिए है ये। ट्विन फ्लेम्स, ओ माय गॉड, बेस्ट फ्रेंड भी एंड ट्विन फ्लेम्स भी। ओके, मिसिंग यू, काफ़ी मिस कर रहे हैं। यू आर एवरीथिंग आई एवर वॉन्ट इन अ लाइफ पार्टनर, वो हमेशा के लिए आपको लाइफ पार्टनर चाहते हैं। आफ्टर सेपरेशन आई एम इन एक्सट्रीम पेन, सेपरेशन के बाद वो काफ़ी पेन में रहे बहुत। आई कॉन्ट टेक दिस डिस्टेंस एनी मोर, अब उनसे ये डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं हो रही। आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आपके साथ रहना चाहिए। यू आर माई लास्ट लव, आप उनके लास्ट लव हो। आई लव यू कहा जा रहा है आपको भाई, तो भी याद ना आया करो, बहुत तकलीफ़ होती है। नो वन एल्स मैटर व्हेन आई लुक इन टू योर आइज़, आपके आइज़ में देखते ही कुछ भी मैटर नहीं करता उनके लिए। प्लीज़ गिव मी वन मोर चांस, तो उन्हें एक और चांस की ज़रूरत है, एक और चांस दे दो आप। आई लव यू विथ एवरी बीट ऑफ माई हार्ट। तो बहुत सुंदर मैसेज है। कुछ सॉन्ग्स तो नहीं आए, तो देखते हैं 1-2 अगर सॉन्ग आ जाए तो। कुछ सॉन्ग ओके, कोई सॉन्ग, कुछ और मैसेजेस मैं लेती हूँ, शायद उसमें कोई सॉन्ग आ जाए आपके लिए। ओके, यू आर प्योर सोल, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, ओ माई गॉड, वो फ्रेंड्स से ज़्यादा चाहते हैं। प्रेगनेंसी फेक न्यूज़ DNA, तो यानी आपके शायद पार्टनर को झूठ वाली न्यूज़ दी गई थी प्रेगनेंसी की, किसी कार्मिक ने दिया था। झूठ वाली न्यूज़ दी थी, प्रेगनेंसी की दी गई थी, किसी कार्मिक ने उन्हें फंसा के रखने के लिए झूठी प्रेगनेंसी की न्यूज़ दी थी। अब उनके सामने रिवील हो चुके हैं। देखो कार्मिक लेसन्स, तो उनको इसी वजह से कार्मिक लेसन मिल रहे थे, तो उनको कार्मिक लेसन मिला है। कुछ लोग के, या फिर कार्मिक लेसन को उन्होंने गुड बाय कहा है, तो कुछ लोग के पार्टनर गुड बाय कह रहे हैं, शायद गुस्से में है इसलिए, या फिर यूँ कहें कि कार्मिक जो लेसन उन्हें मिला है इसकी वजह से उन्होंने कार्मिक को गुड बाय कहा है। नॉट हैप्पी, वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। आई एम नॉट अवेलेबल, ओके, किसी के पार्टनर अवेलेबल नहीं है भैया। देख लो क्या है। थिंकिंग ऑफ यू, आपके लिए सोच रहा है काफ़ी। वरीड रिप्लाइंग इवेंट, थिंकिंग अबाउट यू, तो आपके लिए लूजिंग वरी, अच्छा वो आपको लूज़ करने से काफ़ी चिंता में है। कुछ क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपके लिए आया है नो। आई लव यू अनकंडीशनली, आई नो मिस्ड अप एवरीथिंग, वो जानते हैं कि उन्होंने सारा कुछ मिस कर दिया,
तो मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन सॉन्ग नहीं आ रहा डियर। फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू। मैं कोई सॉन्ग अगर मुझे पिक होता है तो मैं डाल दूँगी, अगर नहीं होता है तो क्या कहा जा सकता है। तो फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।